हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं प्रश्नावली 7.2 इसका पार्ट 3 वीडियो, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो था इसका, उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस 24 तक दिए थे और कुछ डेरिवेशंस भी बताए थे। अब मैं देखिए इसके आगे का क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25। शायद कुछ लोग कर भी चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर भी चलिए मैं एक बार बता देता हूं जो शायद नहीं कर पाए लोग। ये क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये इसी तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग शायद ये सोचेंगे क्योंकि अंश बटे हर का तो कोई नियम ही नहीं होता है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखिए 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, अगर हम इसे लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये हमने ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। अब देखिए यानी ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी लिख के दे सकते थे, जैसे ऊपर दिया देखिए वो तो बुक में लिखा ही है, हमने इसे चेंज करके लिखा, ये यहां से भी लिखा हुआ आ सकता है। अब ये बहुत सिंपल है, क्योंकि tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो हम tan x को t मान सकते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर आपको लगे पूरी ब्रैकेट के अवकलन से वही चीज आ रही हो तो आप पूरी ब्रैकेट को ही t माने, तो 1 माइनस टेन एक्स का पूरा अवकलन sec स्क्वायर एक्स ही आएगा, भले ही माइनस आए कोई फर्क नहीं, माइनस एक नियतांक है, हम 1 माइनस टेन एक्स को t मान सकते हैं। चलिए वो मैंने यहां लिख के दिखाया। क्योंकि इसका अवकलन देखिए 1 का तो 0 ही हो गया, इसका हो गया माइनस के sec स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये जरूरी नहीं, मैंने कहा भी था नियतांक एक्स्ट्रा आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस भी एक नियतांक ही है, -1 है वो, अगर एक्स्ट्रा आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फलन आपका लिखा हुआ है वो अगर आ जाए तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यानी dx की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, dt अपॉन माइनस के sec स्क्वायर एक्स। अब चलिए मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं, यानी sec स्क्वायर एक्स। अब देखिए एक बात और आई थी, शायद पिछले वीडियो भी मैंने बताई थी, कुछ लोग ये सोचते कि पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर हम इसे t माने, ऐसा नहीं है। देखिए जितने भाग का अवकलन आपको दे रखा हो उतने पार्ट को t मानना है। देखिए इतने पार्ट का ही अवकलन ऊपर आ रहा है तो हम केवल ब्रैकेट को ही t मानेंगे, अगर आप स्क्वायर को भी मान लेंगे तो ये चीज नहीं है, वो तो फिर एक्स्ट्रा भी आएगा। ये आपको खुद ध्यान से देखना है कितना पार्ट हम t माने कि उसका अवकलन वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले। चलिए मैंने इसे t माना था, ये हो गया t स्क्वायर, और dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस के sec स्क्वायर एक्स, ये हो गया कैंसिल, माइनस मैंने बाहर ले लिया। आपका देखिए यही फलन बचा 1 बटे टी स्क्वायर। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि 1 बटे टी स्क्वायर का समाकलन log टी स्क्वायर, देखिए बिल्कुल गलत। log केवल तब आएगा जब यहाँ t की पावर 1 हो या x की पावर 1, अगर पावर कोई और है उसका उत्तर देखिए log में नहीं आ सकता। उसके लिए आपको इस पावर को पहले ऊपर ले जाना है, इस तरीके से। अब इसमें x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, देखिए यही तो आएगा, x की पावर n+1 यानी -2+1 अपॉन -2+1 प्लस c, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, चाहे गुणा हो जाएगी प्लस ही हो गया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर क्या बचा, t की पावर -1, इसका मतलब 1/t प्लस c, और 1/t का मतलब देखिए t का मैंने मान रख दिया, केवल इतना काम बचा, यानी 1/1 माइनस टेन एक्स प्लस c। ये देखिए क्वेश्चन था 25। अब देखिए जो 20 के क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं लिखे थे, जैसे 26, 27, मैंने आपको हिंट भी दी थी, तब भी देखिए मैं 28 करा रहा हूं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी ये बात बताई थी, वर्गमूल में जो भी फलन दे रखा है हम उसी को मानते हैं टी स्क्वायर,
उससे आसानी भी रहती है। आप 27 कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। होमवर्क में मैं तब भी देखिए 28 करा रहा हूं, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो यहां भी देखिए मैं यही काम करूंगा। अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन एक्स। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन cos x ही आएगा, क्योंकि 1 का 0 हो गया, साइन एक्स का cos x। तो हम 1 प्लस साइन एक्स को ही मानेंगे, टी स्क्वायर मान सकते हैं। चलिए मैंने यहां लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। टी मान के भी हो जाएगा, लेकिन देखिए वर्गमूल के सारे क्वेश्चन टी मान के नहीं हो सकते, टी स्क्वायर मान के हो जाती हैं सारे क्वेश्चन, जिनमें अगर मानना पड़ता है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस में एक ही रूल रख रहा हूं, कभी भी अगर वर्गमूल वाले क्वेश्चंस में टी मानने की जरूरत पड़े तो आप उसे टी न मान के टी स्क्वायर माने। देखिए इसका अवकलन क्या आएगा, साइन एक्स का अवकलन तो होता है cos x, टी स्क्वायर का करें तो पहले तो टी स्क्वायर का 2 इंटू टी, फिर टी का भी करेंगे क्योंकि x के सापेक्ष है, डी टी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहां से dx की वैल्यू निकालें तो 2 इंटू टी डी टी बटे cos x, 2 इंटू टी डी टी बटे cos x। अब चलिए मैं इसी के आगे लिख रहा हूं सॉल्व करके। देखिए ये पार्ट इस क्वेश्चन के लिए है, ये पार्ट इस क्वेश्चन के लिए। चलिए मैं आगे लिखता हूं cos x, क्योंकि मैं कहता हूं अवकलन वाला भाग हम उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, वो तो कैंसिल ही होता है। मैंने इसे टी स्क्वायर माना, तो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, चलिए मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको। और dx की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू टी डी टी अपॉन cos x। तो ये जो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर है, इसका मतलब तो टी ही हो गया। अब मैं देखिए इसे आपके सामने कर देता हूं, ये मैंने टी ही लिख दिया, आप लोग सीधा भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज कैंसिल हुई, देखिए cos x से cos x कैंसिल हो गया, t से t भी कैंसिल हो गया, 2 नियतांक था 2 हमने बाहर ले लिया। अब आप लोग सोचेंगे अंदर तो सिर्फ dt ही बचा, ऐसा नहीं है। अगर आप सारी चीज बाहर ले लेंगे नियतांक कुछ भी नहीं बचता, वो नियतांक 1 माना जाएगा, यानी 1 dt। अब अगर हम 1 का समाकलन करें किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो वह t आएगा प्लस c, और t का मान t की जगह रख दिया। अब t का मान आप लोग सोचेंगे क्या है, तो t का मान यहां से वर्गमूल में ही आएगा, यानी 2 वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ये क्वेश्चन भी देखिए कंप्लीट कर दिया मैंने। देखिए जो बीच में और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूं। कौन से, 30 क्वेश्चन शायद इसी तरीके का है, आप लोग समझ जाएंगे, उसमें तो वर्गमूल भी नहीं है। 31 क्वेश्चन और 30 वो तो दोनों ही एक जैसे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने 28 कराया। जो बीच में देखिए 29 क्वेश्चन है, cot x log sin x, देखिए वो मैं यहां लिख रहा हूं, cot x log sin x, इसका समाकलन हमें करना है, cot x इंटू log sin x। अब देखिए बार बार मैंने ये बात कही है, अंश बटे हर का कोई नियम नहीं होता, ऐसा देखिए यहां भी नहीं था, गुणनफल का इसमें कोई नियम नहीं होता। तो पहले तो हम यही सोचेंगे इसमें t मान सकते हैं किसी को, और अगर t मान भी सकते हैं, क्योंकि यहां तो आप इसलिए सोच के चलेंगे क्योंकि t मानने वाली प्रश्नावली है। मैंने चलिए हिंट भी दी थी, t मानने वालों में अगर कभी आपको लगे इनवर्स का क्वेश्चन है, इनवर्स को t मानते हैं, लॉग का क्वेश्चन है, लॉग को t मानते हैं। तो यहां पे देखिए जो log sin x आपको दे रखा है, ये चलिए मैंने एक अलग से ब्रैकेट लगाई, हम log sin x को ही t मानेंगे, यानी log sin x इक्वल टू t। क्यों, क्योंकि इसका अगर मैं अवकलन करता हूं, ये तो श्रृंखला नियम यानी चेन रूल से करना पड़ेगा, log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का करें तो cos x, t का अवकलन dt अपॉन dx, cos x अपॉन साइन एक्स cot x हो गया, dt अपॉन dx, यानी dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt अपॉन cot x। देखिए ये आ रहा है, यानी इसका जो अवकलन था
वो यही था। और मैं आपको हिंट भी इसलिए दे रहा हूं, लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग का ही अवकलन निकलता है, आपको गुणा में या भाग में लिखा हुआ, इसलिए हम लॉग वाले को बेझिझक टी मान लेते हैं। अब देखिए मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स को हमने टी माना था, dx की वैल्यू dt अपॉन कॉट एक्स। कॉट एक्स देखिए कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल देखिए बचा t dt, यानी हमें t का समाकलन करना है t के ही सापेक्ष। बिल्कुल ठीक है, तो ये t की पावर 1 ही तो मानेंगे आप। ये t की पावर कितनी है 1, इसका मैं समाकलन करूं x की पावर n से, तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब मैं मान रख देता हूं, t का मान कितना है log sin x, log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये भी देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको करके दिखा दिया। देखिए 30 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 31 क्वेश्चन वो भी होमवर्क में दे रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा था, वो 32 मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा, क्योंकि उसी की तरीके का क्वेश्चन 33 वो चलिए मैं करके दिखाता हूं। क्योंकि 32 में आपको दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, यहां दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, यानी इस तरीके के टोटल 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां प्लस भी हो सकता था, एक क्वेश्चन ये बढ़ जाएगा, या जो 32 क्वेश्चन है उसमें माइनस हो सकता है, एक वहां भी बढ़ जाएगा। इस तरीके के 4 क्वेश्चन है, मेथड सेम है। तो चलिए पहले मैं देखता हूं 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब आप लोगों के दिमाग में पहले यही बात आएगी, हम इसमें किसे टी माने। अगर ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता, ये तो शायद मैंने आज करवाया भी है, तो आप पूरी ब्रैकेट को टी मान लेते, क्योंकि इसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अब हम पूरी ब्रैकेट को टी नहीं मान सकते, क्योंकि इसका अवकलन कुछ कैंसिल ही नहीं होगा। ये तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करें, जैसे 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स या 1 माइनस टेन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स या 1 माइनस कॉट एक्स। पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में आप इसे साइन और कॉस में चेंज कर दें। देखिए मैं भी कर रहा हूं चेंज, tan को लिख दिया मैंने sin x अपॉन cos x। इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम cos ही आएगा, वो आ जाएगा ऊपर। चलिए मैंने एक स्टेप कम करते हुए लिखा, एलसीएम तो ऊपर ही आ गया। नीचे क्वेश्चन देखिए इस तरीके का बचा, ये भी देखिए मैंने लिख दिया। अब आप लोग सोचेंगे अगर हम इसे टी माने तो cos का अवकलन माइनस के साइन और sin x का अवकलन cos x, यानी माइनस के sin x माइनस के cos x, यहां केवल cos x लिखा है। इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते हम इसे t मान लें। अब इसमें क्या करें आगे, यहां हम इसे ही t मानेंगे, लेकिन वो तब तक t नहीं मान सकते जब तक इसका अवकलन ऊपर न ले आए। वो कैसे लाएंगे यही चीज आपको सोचनी है। चलिए मैं बताता हूं। पहले मैंने इसमें 2 से भाग किया, तो 2 से गुणा भी किया। इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हमने 2 से भाग किया, 2 से गुणा किया, ये देखिए मैंने यहां लिख दिया। अब क्या करें आगे, क्योंकि हमने 2 से भाग और 2 से गुणा ही क्यों किया, हम इस 2 जो cos x आपका लिखा है, 2 cos x को लिख सकते हैं cos x प्लस cos x। 2 cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x। अब मैं चलिए एक रूल बताता हूं आपको, क्योंकि जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है उसमें भी यही मेथड है। एक बार तो आप इसका अवकलन लिखें, यहां पे एक बार क्या लिखें, इसका अवकलन क्या है। देखिए अगर मैं इसका अवकलन करूं तो वो हो गया माइनस के साइन एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स। इसका अवकलन एक ब्रैकेट में लिख दें और एक ब्रैकेट में इसी को कॉपी कर दें, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दोबारा देख लें, एक बार तो मैंने इसे ही कॉपी कर दिया,
एक बार इसका अवकलन लिखा, आपको भी यही करना है। अब मुझे बीच में ऐसा साइन लगाना है कि जब पूरे को बैलेंस करें तो वह 2 cos x आ रहा हो। अब ऐसा कौन सा साइन हो सकता है, वो 2 cos x आ रहा हो, चाहे वो अगर माइनस के भी 2 cos x आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, हम माइनस बाहर ले लेंगे फिर। अब वो कैसे हो सकता है, चलिए मैं कहता हूं यहां पे अगर मैं यहां प्लस का साइन लगा दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अगर मैं यहां माइनस का साइन लगाता हूं तो सही है, देखिए माइनस cos x और माइनस cos x, माइनस के 2 cos x, माइनस cos x और माइनस cos x कितने आएंगे, माइनस के 2 cos x। साइन x और साइन x कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये तो माइनस के साइन x है, ये प्लस के साइन x से कैंसिल, हमें चाहिए भी नहीं था। ये बात ध्यान रखें, देखिए बीच में वो साइन लगाना है कि यही चीज बैलेंस होके आए। अब चाहे माइनस एक्स्ट्रा आ रहा हो आपका कोई फर्क नहीं, वो तो नियतांक है। अब आप लोग यही सोचेंगे ये माइनस का हम क्या करें, क्योंकि ये माइनस के 2 cos x आ रहा है। तो देखिए मैंने इसी स्टेप में कर दिया माइनस, यहां भी माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मैंने इसी स्टेप में कर दिया। तो मुझे अब नीचे भी कॉपी माइनस ही करना है। अब देखिए बिल्कुल सही है, माइनस 1/2 माइनस 1/2, और ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, माइनस के 2 cos x, यानी माइनस के 2 cos x को हमने इस तरीके से लिखते हुए दिखाया, और बाहर का जो नियतांक था ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करें। माइनस के 1/2, इसे मैंने अलग करते हुए लिखा, माइनस के साइन x माइनस के cos x, cos x माइनस साइन x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2। इसके बटे में देखिए ये लिख दिया cos x माइनस साइन x बटे cos x माइनस साइन x। मैंने इन्हें सेपरेट कर दिया, देखिए माइनस के 1/2 इसके साथ भी आएगा और माइनस के 1/2 इसके साथ। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो देखिए हमने कैंसिल कर दिया, ये तो केवल 1 बचा, 1 का समाकलन तो जानते ही हैं। अब आता है इस पार्ट की बात करने की, तो अब हम इसे t मानेंगे, यानी cos x माइनस साइन x, क्योंकि इसका अवकलन वो देखिए ऊपर लिखा है। अगर मैं cos x माइनस साइन x को t मान लूं, चलिए वो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, बाद में शायद हटा भी सकता हूं, cos x माइनस साइन x इक्वल टू t। तो इसका अवकलन देखिए माइनस के साइन x माइनस के cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। dx आ गया गुणा में, चाहे आप dt का मान निकालने dx का मान निकाल सकते हैं, बात तो एक ही है। मैं इसे सीधा भी लिख सकता हूं, यानी dx इंटू ये ब्रैकेट, ये पूरा dt ही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के 1/2, ये बचा देखिए 1/t dt। आप चाहे dx का मान निकाल लें, ये चीज कैंसिल होगी, 1/t ही बचेगा, प्लस ये 1 बचा, ये मैंने देखिए यहां लिख दिया। अब देखिए माइनस के 1/2, 1/t का समाकलन log t, प्लस के 1/2, 1 का समाकलन ये x के सापेक्ष है, तो ये x आ गया, प्लस c। अब आता है केवल t के मान रखने वाली बात, तो t का मान मैंने यहां रख दिया, cos x माइनस साइन x प्लस x/2 प्लस c। ये देखिए आप ध्यान रखें, दोबारा बता रहा हूं, जब आप इसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे क्वेश्चन को, तो आप 2 से भाग और गुणा ही करेंगे। माइनस वाली बात तो हमें बाद में पता लग पाएगी, ये तो मैंने इसलिए करके दिखाया, शायद आपके 32 क्वेश्चन में तो माइनस आएगा भी नहीं। उसके बाद एक बार इसका अवकलन लिखना है आपको, और एक बार ये जो ब्रैकेट है हर में दे रखी है उसे ऐसे ही कॉपी कर देना है। बीच में ऐसा साइन लगाना है, आपको प्लस भी हो सकता है माइनस की, ताकि जब ये बैलेंस करें आप तो ये चीज आ रही हो सॉल्व करके। अब चाहे 2 sin x लिखा हो चाहे 2 cos x लिखा हो। ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन किया 33। अब देखिए 34 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वर्गमूल 10x अपॉन sin x cos x। तो आप लोगों के दिमाग में शायद देखिए यही बात आएगी, हम पहले tan को चेंज करें sin बटे cos में, तो वर्गमूल sin x बटे वर्गमूल cos x। लेकिन मैं ऐसा
कहता हूं आपको, यहां जो वर्गमूल में फलन दे रखा है मैंने उसे स्टार्टिंग में टी स्क्वायर मान लिया, क्योंकि अगर हम इसे साइन और कॉस में चेंज भी करेंगे, चलिए एक बार मैं बता देता हूं, वर्गमूल साइन एक्स बटे वर्गमूल कॉस एक्स, तो आपका फलन देखिए इस तरीके से बचेगा, वर्गमूल के अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स की होल पावर 3/2। इसमें आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, आप फिर कहेंगे साइन एक्स को माने टी स्क्वायर, इसका अवकलन तो ऊपर लिखा ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा था अब इसे स्टार्टिंग से अगर चेंज करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, इसमें हम शायद ये पॉसिबल नहीं है किसे टी माने। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग से इस पर tan x को मान लिया टी स्क्वायर, क्योंकि tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स और टी स्क्वायर का 2 इंटू टी dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू 2 इंटू टी dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। चलिए मैं आगे बताता हूं, tan x को क्या माना टी स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, वो टी ही तो हो गया, मैंने सीधा लिख दिया, देखिए अंडर रूट टी स्क्वायर यानी कि टी बटे, चलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स और dx की वैल्यू 2 इंटू टी dt बटे sec स्क्वायर एक्स, यही था देखिए मान। अब देखिए मैं आगे सॉल्व करता हूं, 2 नियतांक के बाहर लिख दिया, t इंटू टी कितना हो गया टी स्क्वायर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dt बटे sec स्क्वायर एक्स, तो dt बटे, या मैं एक काम करता हूं 1 बटे sec स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स के, तो मैं यही काम देखिए कर देता हूं, 1 बटे sec स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर एक्स, dt मैंने यहां लिख दिया, देखिए सारा कुछ लिख चुका हूं, 2 मैंने बाहर ले लिया, t इंटू टी टी स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, 1 बटे sec स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। चलिए आगे देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है, टी स्क्वायर, एक cos एक्स देखिए कैंसिल हो गया, बचा क्या cos एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या बचा cos एक्स अपॉन साइन एक्स यानी कि cot एक्स। अब देखिए ये ऐसा फलन है, हमें इसका समाकलन करना है t के सापेक्ष, हम इसका अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि पूरा फलन t के पदों में होना चाहिए, यहां जो cot x आया ये चीज एक्स्ट्रा है, इसका मान हमें t के पदों में निकाल के तब इसका समाकलन करना है। अब cot x का मान देखिए tan x अगर टी स्क्वायर है तो cot x कितना हो गया 1 बटे टी स्क्वायर, क्योंकि cot x इसका उल्टा होता है, तो टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये देखिए बिल्कुल ठीक, अब तो केवल नियतांक ही बचा, यानी हमें 1 का समाकलन करना है किसके सापेक्ष t के सापेक्ष, तो 2 तो बाहर ही था, 1 का समाकलन t हो गया प्लस c, और अब रख दिया मैंने t का मान अंडर रूट 10x। ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो मैंने आपको कराया, देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 35 क्वेश्चन मैं इसमें हिंट नहीं दे रहा, आप लोग समझ गए होंगे, मैंने इसमें कई बार बताया है कि कैसे कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन ये देखिए, मैं चलिए इसमें थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूं, फिर भी लॉग वाले हिंट मैं पहले दे चुका हूं। जो ब्रैकेट आपकी दे रखी है x प्लस लॉग एक्स, आप इसी को t मानेंगे, इसके वर्ग को नहीं, केवल ब्रैकेट को, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37, चलिए तब भी आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं जो 37 क्वेश्चन दे रखा है, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब देखिए अंश बटे हर का कोई नियम नहीं होता, अब इसे कैसे करें, तो मैंने जो आपको हिंट दी थी कि इनवर्स वाले में हम इनवर्स वाले फलन को ही टी मानते हैं, लॉग वाले में जैसे नियम है, तो यहां पे क्या दे रखा है टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4, हम इसी को टी मानेंगे क्योंकि शायद इसके अवकलन में ये चीज कैंसिल हो जाए। मैं देखिए यहां लिखता हूं क्योंकि इसका अवकलन शायद थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4
इसे हमने टी माना। अब देखिए अगर मैं इसका अवकलन करता हूं, ये तो श्रृंखला नियम से ही करना पड़ेगा। पहले से x मानते हैं तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस देखिए एक्स स्क्वायर, यही तो होता है tan इनवर्स का सूत्र। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x यानी कि ये ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट का भी करेंगे तो x की पावर 4 का हो गया 4x³ इक्वल टू टी का कितना dt/dx। यानी अगर मैं ये सॉल्व करता हूं, चलिए एक बार लिख देता हूं 4x³ प्लस x⁸ इक्वल टू dt/dx। अब हम मान किसका निकालते हैं dx का, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये तो क्या देखिए इसके साथ गुणा में, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो देखिए ऊपर आ गया 1 प्लस x⁸ dt, ये आ गया बटे में। आगे तो कुछ नहीं बचा, देखिए मैं ये चीज यहां लिखता हूं x³ शायद कैंसिल हो जाएगा, इसे मैंने t माना था sin t, ये देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, और dx की वैल्यू 1 प्लस x⁸ dt अपॉन 4x³। देखिए ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई, x³ से x³ भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/4, वो नियतांक था, देखिए बाहर लिख दिया sin t dt। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सिर्फ t के पदों में ही है फलन, और इसका समाकलन भी हमें t के सापेक्ष ही करना है, तो sin t का समाकलन माइनस के cos t प्लस c। अब बचा केवल t के मान रखने वाली बात, तो t का मान देखिए कितना है tan इनवर्स x⁴, ये मैंने यहां लिख दिया tan इनवर्स x⁴। अब ये आंसर कंप्लीट हुआ, ये था देखिए क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वो तो बहुविकल्पी दे रखा है, वो आप कर सकते हैं, मैं उसमें हिंट नहीं दूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अवकलन के सूत्र याद होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। हाँ 39, ये भी देखिए इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप इस तरीके से माने जैसे लिखा है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये dx चलिए मैं 2 बार लिख गया था, ये क्वेश्चन आप इस तरीके से पढ़ेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसका समाकलन कैसे करें, अंश बटे हर का तो कोई नियम होता ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप t मान सकते हैं, t तो हम इनमें से किसी को भी नहीं मानेंगे क्योंकि किसी का भी अवकलन ऊपर तो लिखा ही नहीं है, इसका मतलब अब क्या करें इसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऊपर आपको देखिए नियतांक दिया हो और नीचे साइन या कॉस की पावर दे रखी है गुणा में, यहां sin³ और cos³ भी हो सकते थे, या sin³ इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे भी हो सकता था, तो हम इसमें जो ऊपर वाला 1 है उसे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने देखिए ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसे सेपरेट करते हैं, यानी इसके बटे में ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बचा 1/cos स्क्वायर एक्स, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बचा 1/sin स्क्वायर एक्स। अब देखिए आगे हम इन्हें चेंज करके भी लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और 1/sin स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन, दोनों का सूत्र हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के cot x प्लस c।
देखिए ये भी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 39। अब देखिए कुछ डेरिवेशंस। देखिए कुछ डेरिवेशंस भी कह सकते हैं इन्हें आप। इनका मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आप टी मान के ही करके दिखाएं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ax प्लस बी इसकी होल पावर n, इसका समाकलन, साइन ax प्लस बी इसका समाकलन, 1 अपॉन ax प्लस बी इसका समाकलन, या e टू दी पावर ax प्लस बी। कहने का देखिए तात्पर्य था, ऐसे क्वेश्चंस में जो ax प्लस बी जो ब्रैकेट है, तो यहां x की पावर 1 ही होगी और कोई पावर नहीं होगी। अगर मैं लिख दूं ax स्क्वायर प्लस बी, उसमें नहीं लगेगा रूल जो आपको बताऊंगा। ये केवल उन्हीं में लगेगी ऐसी ब्रैकेट्स जिनमें x की पावर 1 हो, नियतांक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो मानता हुआ चल रहा हूं है, हो सकता है कोई और जैसे अकेला ax भी रखा हो, या 2x साइन 3x इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, या 1 अपॉन 5x प्लस 3, ये तो खैर ठीक है ax प्लस b के रूप में ही है, e की पावर 5x, ऐसे कोई क्वेश्चन नियतांक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन इन्हें हम शॉर्ट मेथड से कैसे करें ताकि आपको बिना टी माने इसका सीधा लिखने की आदत भी पड़ जाए। देखिए जो मैं आपको रूल बता रहा था, सारे क्वेश्चंस में एक ही बात लिखूंगा, केवल हम ax प्लस बी को टी मानते हैं। इसका अवकलन करते हैं तो इसका तो a आएगा, क्योंकि a इंटू 1 यानी कि a हो गया, और b का कितना हो गया 0, dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt अपॉन e। अब क्या करें, बहुत सिंपल था, केवल नियतांक ही आ रहा है। इसे मैंने t माना था तो ये हो गया t की पावर n, और dx की वैल्यू dt अपॉन a। 1/a बाहर आ गया, आपका केवल क्या बचा, t की पावर n dt। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं t के सापेक्ष, कितना आएगा, t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। t का मैं मान रख देता हूं, कितना है ax प्लस b, तो ax प्लस b की पावर n प्लस 1 बटे a इंटू n प्लस 1 प्लस c। अब आप लोग कहेंगे शॉर्ट मेथड क्या है अगर हम बिना टी माने करना चाहें तो? वो देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर हम पूरी ब्रैकेट को x मान लें, और ये ध्यान रखें x केवल उसी ब्रैकेट को हम मानेंगे जिसमें x की पावर 1 है, बाकी किसी को नहीं मानेंगे, केवल उन्हीं में ही रूल ये अप्लाई होगा। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को x मान लूं तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो आता है। लेकिन जो x का गुणांक है वो और बटे में आ जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। आप कुछ इतना लंबा नहीं करके दिखाएं, जो बीच के 3 स्टेप हैं कोई जरूरत नहीं थी करने की, हम इसका सीधे समाकलन कर सकते हैं। यानी पहले इसमें x की पावर n वाला रूल लगाया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x का गुणांक वो बटे में आएगा, क्योंकि वो यहां देखिए बटे में आता है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं, अगर हम इसका समाकलन करें तो इसे हम पूरे को x मान सकते हैं। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस x, यानी कि माइनस के। अब देखिए मैं आपको पहले उत्तर लिख देता हूं, बाद में करके दिखाऊंगा ये साइन। अगर मैं इसे x मानता हूं तो साइन x का समाकलन क्या आएगा, माइनस के कॉस x, यही तो आएगा। लेकिन जो x का गुणांक है वो बटे में हो रहा है, प्लस c। ये आंसर कंप्लीट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे हो गया। हमने इसे t माना था, साइन t, और dx की वैल्यू dt अपॉन a। 1/a नियतांक है, साइन t का समाकलन माइनस के कॉस t, t का मान रख दिया, देखिए उत्तर यही आया। तो आपको ये दोनों स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए ध्यान रखें, जब x की पावर 1 है तो आप पूरे को x मान के उसका सीधा उत्तर लिख दें। बस एक बात ध्यान रखें, x का जो गुणांक है वो बटे में जरूर लिखना है, वो आपको नहीं भूलना है। देखिए ये क्वेश्चन, अगर हम इस ब्रैकेट को x माने, क्योंकि यहां x की पावर 1 है,
तो हम पूरी ब्रैकेट को x मान सकते हैं। तो 1/x का समाकलन क्या होता है? log x, यानी log, देखिए मैंने log वाले क्वेश्चन का आंसर अब मॉडुलस में ही लिखा है, log ax प्लस b। लेकिन जो x का गुणांक है वो बटे में आएगा प्लस c। क्यों आएगा ये देखिए मैं बता रहा हूं। हमने इसे t माना था तो 1/t, और dx की वैल्यू dt/a। तो 1/a तो नियतांक है, 1/t का समाकलन log t का मान रख दिया, देखिए आंसर यही आया। ऐसे ही देखिए ये e की पावर ax प्लस b, यहां भी देखिए x की पावर 1 है, तो पूरी ब्रैकेट को हम x मान सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं देखिए e की पावर का समाकलन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन x का गुणांक कितना है? a बटे में आएगा। आपको देखिए बताता हूं, इसे मैंने t माना था और dx की वैल्यू कितनी है? dt/a। तो a बटे a नियतांक, e की पावर t का समाकलन e की पावर t का वैल्यू मैंने रख दी। तो ये कई क्वेश्चंस आपको आगे की समाकलन में मिलेंगे इस तरीके के, जिनमें आपको अगर लगता है कि यहां जैसे ही ब्रैकेट आपको दे रखी है जिसमें x की पावर 1 है, तो ये नहीं कि पहले आप उसे पूरा t मान रहे हैं, ये पूरा करके दिखाएं, कोई जरूरी नहीं था। आप इसका सीधा आंसर लिख दें, पहले e की पावर x का समाकलन किया, फिर x का गुणांक बटे में लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। यही काम देखिए यहां भी किया, 1/x का समाकलन log x का गुणांक बटे में लिख दिया। यही चीज मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताना चाह रहा था, वो नहीं बता पाया था, मैंने इस वीडियो में बताई। तो ये देखिए प्रश्नावली जो 7.2 होती है वो होती है कंप्लीट। अब जो अगली प्रश्नावली होगी वो त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों पर आधारित होगी, जो शायद आप 11th में पढ़ चुके हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।